Assalamualaikum. My name is Sabza Sardar. I am 19-year-old. I am from Jhelum, Punjab, and now I am participant at Rehan AI Teaching Institute. So मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है साद. सो आज हम इनके लिए इनकी लाइफ जर्नी के और इनके बारे में जानेंगे. सो अस्सलाम वालेकुम साद, आप कैसे हैं? Walaikum Assalam. I am good. How about you? आई एम आल्सो गुड. ओके, सो साद आप पहले हमें अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें. Okay, so hey everyone, my name is Muhammad Saad and I am a fifth batch foundation level student at Rehan School on an Academy में. ओके, थैंक यू सो मच साद. ओके, सो आप मुझे बताएँ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 years है. ओके, और आप कहाँ पे रहते हैं? मैं इंडिया मुंबई में रहता हूँ. ओके, सो आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं? शौक क्या हैं आपके? मेरा शौक तो शेफ बनना. ओके, सो आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह से पता चला? और जैसे कि आप हैं भी इंडिया से एंड देन आपने फिर इसको कैसे जॉइन किया? मेरे को पता नहीं कहाँ से पता चला तो फिर मेरे को बोले कि ये रेहान स्कूल ज्वाइन करे तो तुम्हारी को इससे तुम्हारी स्किल्स बढ़ेगी. तो मैंने ये ज्वाइन किया. ओके, सो अभी आपको कितना अर्सा हो गया रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए? उनको एक हफ्ते के बाद 4 months हो जाएंगे. ओके, तो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल में आने के बाद कैसा लगा है? मेरे को रेहान स्कूल के आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, सो आपको रेहान स्कूल का कौन-सा ऐसा टास्क है जो कि सॉरी डिफ़िकल्ट लग रहा है और कौन-सा ऐसा टास्क है जो कि आप ईज़िली कर लेती हैं? जो इजी टास्क है वो कैनवा पोस्ट है जो 2 मिनट में बन जाता है. और ओके, जो डिफिकल्ट टास्क है वो एक टेडेक्स टॉक है. ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप फ़ारिग वक़्त में क्या करना पसंद करते हैं? सॉरी. आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अच्छा तो मेरी हॉबी बास्केटबॉल खेलना. ओके, सो आपने अपने नाम के साथ साथ एजुकेशन वाला क्यों लगाया है? क्योंकि मेरे को एज एजुकेटर बनना है, एजुकेट करना है. ओके, सो आपका एआई में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ है? एआई में मेरा बहुत डेवलप हुआ है. मेरे को तो पहले आता भी नहीं था. अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है. ओके, सो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला जो एआई के टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया या इसके अलावा भी जितने भी इसके टूल्स हैं, सो उनमें से आपका मोस्ट फेवरेट कौन-सा है जिससे आप सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं? जो कोडिंग टास्क है वो थोड़ा इजी है. उसमें चैट जीपीटी यूज करना पड़ता है, मतलब क्लाउड एआई यूज करना पड़ता है. ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, वाइट एंड ग्रे. ओके, सो आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है. ओके, सो आपने इंडिया में अभी तक कहाँ-कहाँ पे विज़िट किया है? अभी मैंने इंडिया में बहुत जगह विजिट किया हूँ. केरला गया हूँ और बेंगलोर गया हूँ, मुंबई गया हूँ. सब ओके, जगह गया हूँ. ओके, सो इंडिया में हैदराबाद गया हूँ. ओके, सो आप इंडिया में किस जगह से हैं? मैं इंडिया में मुंबई से हूँ. ओके, सो आप मुझे मुंबई की कोई भी फ़ेमस चीज़ें बताएँ जो कि मुझे ना पता हो? इधर का खाना बहुत अच्छा है. इधर का बॉलीवुड भी बहुत अच्छा है. ओके, इधर की ट्रेवलिंग भी बहुत अच्छी है. रास्ता भी बहुत अच्छा है. ओके,
सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप जब आप एआई में कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जब मैं एक नया एआई में सीखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। सो आपके अभी तक कोई रेहान स्कूल में फ्रेंड्स बने हैं? हाँ, मेरे रेहान स्कूल में बहुत फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है। ओके। सो उनमें से आपका मोस्ट फेवरेट फ्रेंड कौन है? मोस्ट फेवरेट सभी है। ओके। सो आपके आपको इस वक़्त फैसिलिटेट कौन कर रहा है? अभी इस वक्त मेरे को फैसिलिटेटर कर रहा है मिस साइमा, मिस केसर एंड मिस नेहा शोएब। ओके। सो आपको इनका बिहेवियर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको स्पोर्ट्स के अलावा आप जैसे कि आपने बताया आगे अपनी हॉबी का, सो उसके अलावा आपकी क्या हॉबी है? इसके अलावा मेरी हॉबीज है खाना बनाना, कुकिंग। ओके, सो आपको खाना बनाना आता है? हाँ, मेरे को खाना बनाना आता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप कितने सिबलिंग्स हैं? मेरे वन सिस्टर एंड टू ब्रदर। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम सऊदी अरेबिया जाने का मन है, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, कभी वहाँ पे विजिट भी नहीं किया हूँ। ओके, सो आपका एज़ आप जब फ्यूचर में जाएँगे, सो उस वक़्त आपका क्या दिल है कि आप कौन-सी फ़ील्ड में जाएँ? अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया हूँ। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप मुझे इंडिया के बारे में कुछ बताएँ कि उसकी सबसे स्पेशल चीज़ या कुछ भी? इंडिया में बहुत अलग अलग स्टेट्स है, लैंग्वेजेस है, खाने हैं, ओके, बहुत अलग अलग है। ओके, सो अब मुझे आप ये बताएँ कि अगर आपको कभी भी कोई डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़े, तो आप घर में से किसकी हेल्प लेते हैं और कौन आपको ज़्यादा मोटिवेट करता है? मेरे को मोटिवेट मेरी अम्मी करती है और मेरी बहन करता है। ओके, सो आपकी फैमिली में से अभी तक कोई और किसी और ने भी रेहान स्कूल को जॉइन किया है? नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने भी रेहान स्कूल को ज्वाइन नहीं किया है। ओके, सो आप अपनी कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी कंट्री के लिए ये करना चाहता हूँ कि एजुकेटर। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि जैसा कि रेहान स्कूल में फाउंडेशन के बाद लेवल 1 है, देन 2, 3 और काफ़ी ज़्यादा इसके आगे भी लेवल्स हैं। सो क्या आपका इरादा है कि आप आगे के भी तमाम लेवल्स को जॉइन करेंगे? हाँ, करूँगा। ओके, सो आपके नज़दीक एआई की इन फ्यूचर किस कदर ज़्यादा अहमियत होगी? आप क्या बोलो? कैन यू रिपीट? ओके, तो मैंने बोला है कि इन फ्यूचर एआई आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो एआई है वो किस कदर आगे जा चुका होगा? अभी फ्यूचर में बस थोड़ी देर में ही वक्त आगे गुजर जाएगा। ओके, सो मुझे आप अपनी लाइफ़ का कोई भी मेमोरेबल मोमेंट अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं? कौन सा मोमेंट? मेमोरेबल मोमेंट। ओके।
ऐसे तो कोई मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं है। ओके। सो आप मुझे बताएँ कि आपने क्या रेहान स्कूल के अलावा वहाँ पे कोई फिज़िकल स्कूल कभी जॉइन किया हुआ है? आप जाते हैं किसी फिज़िकल स्कूल में? हाँ, मैं जाता हूँ फिजिकल स्कूल। ओके, सो आप कौन से ग्रेड में हैं? मैं भी 9th ग्रेड में हूँ। ओके, सो वहाँ पे आपके क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं? नॉर्मल सब वो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओके, साइंस। ओके, सो आपका वहाँ पे फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? वहाँ पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ओके, एंड मैथ। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके, सो आपको क्या लगता है कि एआई ह्यूमन्स के लिए कितना हेल्पफुल है? एआई हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से हेल्पफुल है और किस तरह से हार्मफुल है? सब काम फटाफट हो जाते हैं और जो और इन्फॉर्मेशन भी फटाफट मिल जाती है। ओके, सो इसके साइड्स इफ़ेक्ट क्या हैं? हार्मफुल बता रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, सो बहुत अगर ज़्यादा आप वाटर मतलब सॉरी, बहुत ज़्यादा वाटर से है। ओके, सो अगर आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फ़ख्र है या कौन-सी ऐसी काम है जो कि अभी तो ऐसा कोई काम किया नहीं हूँ मैंने। इंशाल्लाह आगे जाके करूँगा। हेलो अफसर सदर, आर यू देयर? हेलो अस्सलाम वालेकुम अफसर सरदार, आर यू देयर? मिस, आर यू देयर? मिस, हेलो मिस, आर यू देयर? ओके, सो सॉरी साद। नो प्रॉब्लम। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश है बिरयानी एंड स्वीट में मेरी बकलावा, कुनाफा, ब्राउनीज़, केक। ओके, सो आपको आपकी फैमिली मेंबर में से सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है, किसी भी काम में? मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों ओके, और डैड ऑल्सो। ओके,
सो अभी तक की आपकी कोई भी ऐसी लाइफ में अचीवमेंट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ हो? हाँ, मेरी एक क्लासेस थी उसमें मैं पास हुआ था तो मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था ओके। कि मैं तो पास हुआ था, बाकी मेरे बाजू में जो बैठा था वो फेल हो गया। ओहो। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको जब भी कोई हर्डल आती है किसी भी काम में, सो आप उससे कैसे निपटते हैं या आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करते हैं किसी भी हर्डल को? पहले मैं रिलैक्स होता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, फिर करता हूँ। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैं 5 साल बाद अपने आप को एक बड़ा इंसान देखता हूँ, अच्छा इंसान। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर अगर आपकी लक अच्छी हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? ओके। सो मैंने बोला कि आपके मुताबिक मेहनत ज़्यादा करना ज़रूरी है या अगर आपकी लक या किस्मत अच्छी हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद किस्मत अच्छी हो जाएगी। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अच्छी ना लगी हो और अगर आप ये चाहते हो कि अगर वो चेंज हो जाए तो रेहान स्कूल का इन्वायरमेंट मज़ीद बेहतर हो सकता है? तो अभी इनको तो 4 मंथ हुए हैं और मैं कभी फिजिकली गया नहीं हूँ, ओके। फिर मेरे सो को आप नहीं। जी आप बोलें। इसकी वजह से मेरे को नहीं पता। ओके। 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 सो आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले भी कभी ऑनलाइन क्लासेस ली है? हाँ, लिया हो कोविड में। ओके। सो आपको कैसा लगता है ये ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस? अच्छा लगता है। ओके। सो आपको मेन डिफरेंस क्या लगा ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल स्कूल ज्वाइन करने में, कोई भी नॉर्मल स्कूल हो जाए या? ऑनलाइन में किधर भी बैठ सकते हैं ओके। और ओके। सो फिजिकल अब में जाना पड़ता है। हाँ ऐसा ही है। ओके। सो अब आप मुझे बताएं कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मेरे को तो 2 लैंग्वेज आती है, उर्दू और कौन? इंग्लिश। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी मुझे कोई भी एक अच्छी आदत या हैबिट बताएं। मेरी ये अच्छी हैबिट है कि मैं बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ, बहुत क्लीनलीनेस रखता हूँ। ओके। सो आपके ख्याल में एआई इंसानों के लिए क्या कर सकती है? सब काम कर सकते हैं, झाड़ू, कपड़ा, पोता, बर्तन, ओके। सो सब आपको काम क्या ही कर लगता देता है। है कि आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो हमारे टीचर्स की या फैसिलिटेटर्स की जगह ले सकती है? हाँ, ले सकती है। ओके। इमोशनली नहीं ले सकती है। किस तरह? इमोशनली नहीं ले सकती है। ओके। सो अगर ले सकती है तो वो किस तरह से ले सकती है? अच्छी तरीके से पढ़ा सकती है। ओके। सो आपका रोल मॉडल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। सो उनके अलावा? उनके अलावा मम्मी अब्बा। ओके।
ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपका जो माइंडसेट है वो बिज़नेस के लिहाज़ से है या जॉब्स के लिहाज़ से? बिज़नेस के लिहाज़ से। ओके, ये हमारे सो यहाँ पे तो जॉब भी करता है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप किस फ़ील्ड में जाएँगे या फिर इन फ्यूचर आप एआई को अपने साथ रखेंगे एज़ अ कैरियर? फील्ड तो नहीं पता लेकिन एआई को रखूँगा और ओके, बहुत ही अच्छा इंसान बनूँगा। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आप ओके, सो आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं? एक हाफ़िज़ बनना चाहता हूँ और माँ-बाप का पर्दा और माँ-बाप बनना चाहता हूँ। ओके, सो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस में एन्जॉय करते हैं? हाँ, एन्जॉय तो बहुत करता हूँ मैं। ओके, सो आपको ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस में मेन डिफ़रेंस क्या लगता है या स्कूल्स में? ऑनलाइन में फिज़िकली मैम हमारे सामने ही नहीं होती है, इधर चाहे कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकली में मैम सामने रहती है तो कभी-कभार चिल्ला भी लेती है, फिर बाहर फिज़िकली बाहर भी खड़ा करती है हमारे को। ओके, मुर्गा बनो ये कर लो। ओके, सो आपके स्कूल्स में भी जो आप फिज़िकल स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ, फिज़िकली में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। ओके, सो आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके, सो वहाँ पे आपकी फ़ेवरेट टीचर है, वो कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो हिस्ट्री पढ़ाती है। ओके, ओके, सो अब आप मुझे ये बताएँ कि आपको रेहान ऑनलाइन अकेडमी की सबसे अच्छी बात क्या लगी है? क्योंकि वो हमें एआई के बारे में बताते हैं और ओके, सब स्कूल से डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे जो एक कोडिंग का भी टास्क होता है, सो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। ओके, और जो यहाँ पे मेडिटेशन का एक सेशन होता है, वो हाँ, आपको वो कैसा भी अच्छा लगता है, वो तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब क्लास अटेंड करते हैं थोड़ा माइंड फ्रेश कम होता है और फिर उसके बाद थोड़ा क्लास देख अटेंड करते हैं। ओके, सो आपको जो क्लास में मेडिटेशन कराई जाती है, वो सर मनोज के थ्रू करवाई जाती है या आपको वीडियो दिखाई जाती है एंड देन सर मनोज के उससे होता है। ओके, ओके, सो आपकी फ़ेवरेट कंट्री सऊदी अरेबिया के अलावा कौन-सी है? जहाँ पे अभी तक मेरी आपने विज़िट नहीं किया, लेकिन आप मेरी करना फेवरेट चाहते हैं? कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया क्योंकि मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ और मेरी फेवरेट कंट्री है टर्की क्योंकि मैं वहाँ पे भी कभी गया नहीं हूँ और मेरी फेवरेट कंट्री अम, दुबई है क्योंकि यहाँ पे भी मैं कभी ओके, गया नहीं हूँ। ओके, सो अभी तक ऐसी कौन-सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप विज़िट कर चुकी हैं? वही नहीं सिर्फ इंडिया। ओके, ओके, सो आपने अभी जितनी भी कंट्रीज़ बताई हैं, आपका प्लान है इन फ्यूचर आप यहाँ पे विज़िट के लिए जाएँ? इंशाल्लाह।
ओके, सो अगर आप कोई भी लास्ट मैसेज देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने। And also be positive. ओके, सो थैंक यू सो मच Thank साद you. कि You're थैंक यू। welcome. थैंक यू सो मच साद कि आपने हमें अपने प्रीशियस टाइम में से वक़्त दिया और हमें अपने आप आपने खुद को जानने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। You're welcome. Bye-bye. सो अल्लाह हाफ़िज़ Assalamualaikum. एवरीवन, वी विल Allah मीट Hafiz. अगेन विद न्यू सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.